जहाँ चुनौतियां हो बड़ी वही अवसर भी मुस्कुराते हैं। दूरदर्शी सोच के सहारे ही नए बिहार की राह बनाते हैं। अब बिहार में उद्यमिता से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने विचार साझा करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं वैकुंठपुर से माननीय विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी। प्लीज वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बार बोलिए भारत माता की जय। बिहार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो अभी मंच पे नहीं है, मैं श्री इटाला राजेंद्र जी, जो माननीय सांसद हैं और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस मंच से बिहार का गौरव गान किया है। मैं चाहूंगा उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यह संकल्प लिया है, और वह संकल्प मैं अटल जी की पंक्तियों में कहूं तो एक समय जयप्रकाश नारायण जी के सामने अटल जी ने लिखा था 2 लाइन कि जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं, और उसी को फलीभूत करने का कार्य बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने डकैतों को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया, और आज जो विकसित बिहार के का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, विकसित भारत का संकल्प, उसको पूरे करने के रास्ते क्या हो सकते हैं, और उसको लेकर के देश के हर क्षेत्र में जा रहे हैं। वैसे विकास वैभव जी, जो हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, आईजी पुलिस हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, इनका अभिनंदन होना चाहिए, और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो सब कम है। हमारे मंच पे विराजमान हमारे प्रिय अनुज माननीय विधायक श्री रत्नेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक श्री सोनू सिंह जी, इस मंच पे विराजमान पूर्व विधायक भाई ललन कुंवर जी, सैयद समाले अहमद साहब, नवीन कुमार सिंह जी, विनीता जी, अखिलेश कुमार सिंह जी, सोनू शर्मा जी, लव कुमार सिंह जी, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी बिहार के, एस्पिरेशनल बिहार के वैसे नागरिक जो इस भाग्यनगर शहर में आकर बिहार के भाग्य को जगाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, अपनी सरकार की तरफ से और बिहार की तरफ से। मैं समझ सकता हूं कि काफी लंबे समय से भाषण हो रहे हैं, और हमको लगता है कि अगर थोड़ी देर और हम लोग आपको भाषण सुनाए तो आप में से बहुत सारे लोग विकास जी को कहेंगे कि हम सारा इन्वेस्टमेंट अब कर देंगे, अब भाषण कम से कम अब रहने दीजिए। और कुछ लोग इधर से उधर चाय भी पीने में लगे हुए हैं, या हो सकता है एमओयू साइन भी हो रहा हो। लेकिन आज का दिन खास है। खास इसलिए है कि जिस शहर में हम लोग खड़े हैं, और टी हब में हम लोग जब खड़े हैं, मैं यहां से सोच रहा था कि काश ऐसा टी हब पटना में भी बनना चाहिए। और विकास वैभव जी ने मुझे कहा कि आप प्रयास करिएगा तो हमारी सरकार जरूर करेगी, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यहां से लौटते ही बिहार की सरकार को हम तीनों एमएलए मिलकर के एक प्रस्ताव देंगे, और यहां टी हब बना है तो वहां बी हब कैसे बने, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। मित्रों, मैं बहुत सामान्य भाषा में आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं। मैं जानता हूं, मैं उस बिहार से आया हूं जिस बिहार को बहुत पहले आप लोगों ने छोड़ा है, और किन्हीं कारणों से ही छोड़ा होगा। अपनी मां से, अपने पिता से, अपनी जन्मभूमि से कोई यूं ही नहीं जाता। कुछ परिस्थितियां विषम होती है, इसीलिए लोग चले जाते हैं। तो हम लोग यूं कहिए तो हम लोग आपको बुलाने आए, हम लोग आपको निमंत्रण देने आए हैं कि आपका वो बिहार नहीं है, अब आपका बिहार बढ़ता हुआ बिहार है, और आपको निमंत्रण देता हुआ बिहार है। आपको अपने बिहार में आना है और बिहार को संवारना है। मैं कई चेहरे देख रहा था इस मीटिंग्स में। मैं काशी सिंह को देख रहा हूं, जो हमारे
काशी सिंह जी है यहाँ? हाँ देखिए, काशी सिंह जी जो कभी सोनू सिंह जी के क्षेत्र से यहाँ आए, और कल मैंने इनका पूरा जीवन का जो दर्पण मैंने महसूस किया, वो मैंने कहा कि एक सक्सेस स्टोरी के रूप में काशी सिंह जी है। और यूं एक ही काशी सिंह जी नहीं है, हमको लगता है कि इस शहर में अगर हम खोजने चलें तो पता नहीं कितने सक्सेस स्टोरी मिलेंगे बिहार के, और उसको अगर बिहार के लड़कों के बीच रखा जाए तो बिहार अपने भाग्य को बहुत जल्दी जगा सकता है। इसमें कहीं किसी को भी कोई संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। हमको ये लगता है, मैं कल जब से मैं आया तब से मैं 8-10 लोगों से मैं मिला। कोई उत्तर प्रदेश के व्यक्ति जो बिहार में कुछ करना चाहते हैं वो भी मिले। इस भाग्यनगर के एक व्यक्ति जो एआई पे काम करने के लिए मुझसे मिले, और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा। प्रियंका झा यहाँ बैठी हैं। मैंने प्रियंका झा को कहा कि आपका घर है भागलपुर, आपने बेंगलुरु में बहुत अच्छा आयोजन किया और यहाँ भी हो। तो प्रियंका झा ने कहा मेरी आजकल नौकरी अब्रॉड में है, लेकिन मैं रहती वहां हूं और मेरा दिल आज भी भागलपुर में रहता है। और मुझे लगता है ये सबके साथ है, और इसीलिए मैं आपसे केवल ये अनुरोध करने के लिए खड़ा हूं। रत्नेश जी ने, मेरे छोटे भाई रत्नेश जी पहली बार विधायक हैं, लॉयर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करके, और माननीय सम्राट चौधरी जी की कमी भी पूरी की। उन्होंने सरकार के सारे स्कीम्स आपको बताए। मुझे लगता है कि मैं भावनात्मक अपील आपसे करूं कि सुबह से शाम तक जितने भी चीजों को आप खरीदते हैं, जो आपके नियमित उपयोग की वस्तुएं हैं, वो सब बिहार में बन सकता है। और उसके बनाने वाले कोई और नहीं आएंगे, आपने बनाना है। नहीं तो हम लोग लंबे समय तक केवल हम लोग बायर ही रहेंगे, सेलर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट बिहार में लगे। न जमीन की कमी है, न अब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, न सड़कों की समस्या है, न पानी की समस्या है, न बिजली की समस्या है। हर चीज है। और देश में सबसे ज्यादा आज कितनी खुशी हुई जब यहाँ राजेंद्र जी ने मंच से बिहार की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि कोविड में जब बिहार के मजदूर यहाँ से चले गए थे तो यहाँ की सरकार को लगा कि अब तो हमारे तेल मिल बंद हो जाएंगे, हमारे फ्लावर्स मिल बंद हो जाएंगे। और फिर उन्होंने बिहार को बड़े ही इज्जत के साथ बुलाया। ये इसलिए है कि हम मेहनत कश लोग हैं, हमसे ज्यादा परिश्रमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और इसीलिए जिस बिहार के लिए जो विकास वैभव जी ने कहा, मुझे उन दिनों की याद दिलाई जब 10 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लगते थे, और तब मनोज तिवारी जैसे कलाकार गाना गाते थे कि जहां गढ़ा गुड़ही रोड में फेटाई भुजिया बिहार आ गई। और आज वही मनोज तिवारी गाना गाते हैं, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, मिट्टी को सोना कर दे वो कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं। और इसीलिए हम में कुछ खास है, केवल हम थोड़ा देर से जगते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होती है। ये हमारी क्षमता और ये हमारे संकल्प का ही नतीजा है। आज मैं कई लोगों को देख रहा हूं यहाँ, चाहे सोनू शर्मा बैठे हों, चाहे यहाँ लव कुमार जी बैठे हों, ये सब अपने अपने क्षेत्र के अद्भुत लोग हैं, लेकिन सभी लोग विकास वैभव जी के पीछे खड़े हो गए। और मैं देख रहा था यहाँ जो बहन अपनी मंच संचालन कर रही है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बक्सर। देखिए, मैं वहां से पार्लियामेंट अभी हाल में लड़ा हूं। जब इनको मैंने देखा यहाँ की स्थानीय भाषा में बोलते हुए, अंग्रेजी में बोलते हुए और भोजपुरी में बोलते हुए, तो मुझे लगा कि ये बक्सर की ही रहने वाली हो सकती है। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। हमारा बिहार का लिट्टी चोखा भी इंटरनेशनल होता है, नेशनल नहीं होता है। उससे बड़ा ब्रांड क्या होगा? और हमारे बहुत सारे मिथिला के भाई बहन यहाँ बैठे हैं। आप सोचिए कल तक मखाना की क्या स्थिति थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया, जीआई टैग लगा, अब मखाना 32,000 फीट पर बिक रहा है और लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। दुनिया के देशों में उसका व्यवसाय चल रहा है। आप जितने लोग बैठे हैं, आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आप अपने यहां पीएचडी मत कराइए,
आप बिहार के एक एक व्यक्ति को अपना स्टूडेंट समझ करके उसको गाइड करिए और आकर के बिहार को सजाइए। यही निमंत्रण लेके हम सभी आपके पीछे आए। आइएगा ना? कौन कौन बिहार जाएंगे जरा हाथ उठाइए तो। बहुत घूमने वाला भी बहुत अच्छा जगह है, आ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब बिहार में डकैती नहीं होती है अब बिहार में डकैती नहीं होती। सारे डकैतों को विकास वैभव जी ने अच्छा नागरिक बनाया है, वो अब आजकल काम में लग गए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो आपस में जमीन के झगड़ों को लेके होती है। आप समझ लीजिए कि ना कोई नरसंहार होता है, न कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। अब बिहार पूरी तरह बदल गया है। अब बिहार अब एस्पिरेशनल बिहार बन गया है और वह एक बड़े उड़ान की ओर बढ़ना चाहता है। और उसको उड़ान देने के लिए आप लोगों से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। बिहार में क्या है, सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी गांव में होगा, उसका कोई नहीं सुनता है। लेकिन जब आप जाएंगे ना हैदराबाद से तो सब आपको सुनने आएंगे, है कि नहीं? और प्रधानमंत्री जी आजकल कह रहे हैं ना वोकल फॉर लोकल, हमने देखा है उसका बड़ा असर शुरू हो गया है, बहुत असर शुरू हो गया। और जो चीजें वहां बना सकते हैं दुनिया में आप पहुंचाएंगे तो लोग बड़े विश्वास से खरीदेंगे। ये मेड इन बिहार है। मेड इन इंडिया तो हम लोग कर ही रहे हैं, अब मेड इन बिहार और मेक इन बिहार करने की जरूरत है। तो इस नाते आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे, एक जिले में, हमारे यहाँ गोपालगंज जिले में मेरे पास डीएम ने मुझे दिया, कहा सर 1 लाख एकड़ ऐसी भूमि है जिस पे आप लेक फार्मिंग कर सकते हैं। मेरा डिस्कशन हुआ है, कई लोग कल से इंटरेस्टेड हैं उसमें जाने के लिए। और आप सोचिए, इथेनॉल की बात आ रही है, किसी को मालूम था क्या कि गन्ना से इथेनॉल बन सकता है? गन्ना से चीनी बनता है, सब जानते थे। गन्ना से मोलाइसेज होता है जो लोगों को रहने नहीं देता था गांव में। एक बार मोलाइसेज फैक्ट्री की मजबूरी थी, ले जाके खेत में डाल देता था, बारिश होता था, लोग गांव छोड़ के भागने लगते थे, पॉल्यूशन का संकट हो जाता था। उसी मोलाइसेज से आज इथेनॉल पैदा हो रहा है और अब तो फूड ग्रेन से पैदा हो रहा है। और बिहार सबसे बड़ा, आप जान लीजिए कि प्रोडक्टिविटी के मामले में बिहार अब सबसे अभी आगे चल रहा है। और मुझे कल कोई मिले यहाँ, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक बसेज, यहाँ संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह आए, एक बार खड़े हो जाइए, ये मसरख के रहने वाले हैं संजय सिंह जी। और यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बस बनाती है और उसके साथ ये काम करते हैं। ये मिलने आए तो इन्होंने कहा कि हम चार्जिंग स्टेशन जो इस राज्य में जो इस पर काम हो रहा है उसके मामले में भी बिहार बहुत पीछे है। और हमने इनको कहा कि आप लोग आइए, पूरी टीम लेके आइए, पूरी सरकार को इसमें हम लोग लगाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो आविष्कार भाग्यनगर में हो रहा है वो पहला आविष्कार बिहार में ही हो, वैसा हम लोग भी बिहार में सुंदर सुंदर भाग्यनगर बना सकते हैं और उसको लोगों को दिखा सकते हैं। कभी एक बार एसके बंसल ने बिहार आके कहा था कि बिस्लरी का पानी पीने वाले नौजवानों के हाथ में वो ताकत नहीं होती है जो बिहार के चापाकल से पानी पीने वाले नौजवानों के हाथ में ताकत होती है। और यही कारण है कि धोनी आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया, ऐसे नहीं बना। तो इसलिए मेरा आग्रह होगा, क्या चाहिए? 3 ही चीज चाहिए ना। सड़क अच्छी होनी चाहिए, बोलिए मैं ठीक कह रहा हूं? तो सड़क आपके तेलंगाना से अच्छी बिहार की सड़क है। पानी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पानी ही पानी है कोई समस्या ही नहीं है, हम लोग पूरी दुनिया को पानी पिलाते हैं और आपको बिजली चाहिए। बिजली के मामले में भी हम सब आत्मनिर्भर हैं आज के डेट में। और इसी नाते मैं कहूंगा, जो चीजें एक इंडस्ट्री को खड़ी करने के लिए चाहिए वो सब है। और मैं आपको और बताऊं, जो आज एआई कर रहा है वो हमारे यहाँ बिहार के बच्चे गांव में बैठ के किया करते हैं, लेकिन उनकी ब्रांडिंग नहीं है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ, हम बिहारी हैं जी, हम पूरी दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आइए, बिहार में आपका स्वागत है। विकास वैभव जी ने जो यह अभियान छेड़ा है, देखिए यहाँ डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी बैठे हैं, बिहार के बहुत बड़े चिकित्सक हैं।
शायद ये अपने बच्चे के पास आए होंगे मिलने, और बिहार में इनके पास दिखाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। हम लोग विधायक लोग फोन करते हैं तब शायद ये सुनते भी हैं, बाकी के सुनते भी नहीं। और ये प्रेम है, ये प्रेम है एक परिवार का। बिहार एक परिवार है और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, और इसीलिए बिहार को बदलना है। बदलेंगे बिहार को? हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। और विकास वैभव जी को यह बात बताइए कि जो आपका अभियान है, केवल हम उसमें भाग लेने के लिए नहीं आए हैं, केवल चाय कॉफी पीने नहीं आए हैं, सचमुच हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं, बिहार को बढ़ाने के लिए आए। हाथ उठाइए, एक बार समर्थन करिए। जय बिहार।